किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, सोयाबीन की फसल में फलियां तो बन चुकी हैं, लेकिन फलियों में दाना पूर्णतः नहीं बन रहा है। मतलब दाने का साइज छोटा है, या फिर 3 दाने की यदि फलियां हैं तो उसमें 2 दाने ही बने हैं, एक दाना बन ही नहीं पाया। तो इन सब के लिए क्या करें जिससे फलियों में दाना पूर्णतः बन जाए, दाने में अच्छी चमक आ जाए, और 3 दाने की यदि फलियां हैं तो वो उसमें तीनों दाने बन जाए। क्या स्प्रे करें, क्या नहीं करें, ऐसे बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं किसान भाइयों के। तो देखिए दोस्तों, ये मैं आपको एक पौधे के माध्यम से दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो आप पौधा देख रहे हो, ये RBS 2024 है, और इसमें फलियाँ भी हालांकि बहुत बढ़िया लगी है। 2 दाने की फलियाँ लगी हैं, 3 दाने की फलियाँ लगी हैं। अब जो 3 दाने की फलियाँ हैं उसमें 2 दाने तो लगभग बन चुके हैं, लेकिन जो एक दाना है वो पूर्णतः नहीं बना है, और कुछ 2 दाने की फलियां हैं जो एकदम पोची रखी है। इन सब का कारण क्या है? देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। फ्लावरिंग स्टेज से पहले हमने जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पौधे को चाहिए रहते हैं वो हमने दिए हैं। अब बात आती है फ्लावरिंग स्टेज के बाद, मतलब जब फलियां बन रही होती है या फिर फलियां बन गई होती है, फलियों में दाना बनना स्टार्ट होता है, उस स्टेज पे हमको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। काफ़ी किसान भाई यहाँ पे NPK 19-19 का छिड़काव करते हैं, या फिर 052-34 का छिड़काव करते हैं। ऐसे बहुत सारे NPK हैं जिनका हमारे किसान भाई छिड़काव करते हैं। तो मैं उस चीज़ को भी स्पष्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अब इस पौधे को नाइट्रोजन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नाइट्रोजन की कहाँ ज़रूरत लगेगी इसको? जो दाना बन रहा है उसमें प्रोटीन निर्माण के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत लगती है, जो कि स्वयं पौधे के पास रहती है। मतलब अब ऊपर से कोई भी नाइट्रोजन आपको नहीं देना है। कुछ नाइट्रोजन पौधा यहाँ से ग्रहण कर लेता है, ये छोटी छोटी गांठें आपको दिख रही होगी। कुछ नाइट्रोजन इन पत्तियों में भी बचा के रखता है पौधा, वो भी प्रोटीन निर्माण के लिए। अब यहाँ पे फास्फोरस और पोटास की ज़रूरत पड़ती है। अब फास्फोरस और पोटास की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि पौधा भोजन अच्छी तरह बना सके, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो ठीक से कर सके। जितनी अच्छी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी उतना ही अच्छा पौधा भोजन बनाएगा और उतना ही अच्छा इसका विकास होगा। अब कुछ किसान भाई क्या है, लास्ट स्टेज पे फंगीसाइड में प्रियाक्सर का छिड़काव करते हैं, जो कि सही भी है। मतलब प्रियाक्सर क्या है, BASF कंपनी का है, और ये सबसे पहले जो फंगीसाइड बनाया था वो BASF कंपनी ने ही बनाया था। अब प्रियाक्सर यहाँ पे क्या करता है, पौधे की अवधि बढ़ा देता है। मतलब कोई सी भी आपने वैरायटी लगाई हो, चाहे तो आपने RBS की लगाई हो या फिर JS की लगाई हो, यदि इस वैरायटी की बात की जाए, इसकी अवधि लगभग 100 दिन की है। हमने इसमें प्रियाक्सर का छिड़काव किया तो इसकी अवधि लगभग 105-108 दिन की हो जाएगी। प्रियाक्सर 8 दिन फसल को लेट कर देता है। अब उसका लेट करने का कारण क्या है? जब तक ये फलियों का पूर्णतः विकास नहीं होगा तब तक पौधे को हरा भरा बनाए रखेगा। मतलब उसका सीधा सीधा एक तो फंगस जनित रोग की रोकथाम करना है, दूसरा फलियों का पूर्णतः विकास हो जाए तब तक पौधे को हरा भरा रखना है। ये प्रियाक्सर का काम है। तो यदि आपने प्रियाक्सर का छिड़काव किया है तो आपको कोई सा भी NPK डालने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यदि आपने प्रियाक्सर का छिड़काव नहीं किया है, कोई और फंगीसाइड का छिड़काव किया है, तो उसमें आपको लास्ट स्टेज पे जब फलियों में दाना भर रहा हो, उस स्टेज पे आपको 0050 का छिड़काव करना है। अब 0050 का छिड़काव का मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसमें 50% पोटास होता है। अब पोटास का क्या काम रहता है, जो फलियों में दाना बन रहा है उसका साइज तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, इसके अलावा उसमें चमक भी बढ़ाएगा। काफ़ी सोयाबीन की वैरायटी आपने देखी होगी, बहुत ज़्यादा चमकीली होती है, और कुछ किसान भाइयों का सोयाबीन भी बहुत ज़्यादा चमकीला रहता है। उसका कारण क्या रहता है, उन्होंने सही स्टेज पे सही NPK का छिड़काव किया। यदि फलियां बनना स्टार्ट हुई है तो उस समय आपको 052-34 का छिड़काव करना है, और फलियों में दाने के सही विकास के लिए आपको 0050 का छिड़काव करना है। इसके अलावा और भी आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ छिड़काव करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब उसका कारण क्या है,
देखिए दोस्तों, पहली बात, सोयाबीन का भाव डाउन पड़ा है 3200, इसलिए इसमें लिमिट में ही खर्च करें, जितना मुनाफा हो सके उतना ही खर्च करें। मालूम चल रहा है आपने 20,000 का खर्च कर दिया और हमको उसमें मिल कितने रहे, 15-16 हज़ार, 4,000 हम गड्ढे में चले गए, मतलब 4,000 की हमने घाटे वाली फसल उगाई है। इसलिए इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। हो सकता है अभी तो 4,000 चल रहा है रेट इसका, आने वाले समय में हो सकता है 3200-3300 भी हो जाए या 3,000 भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए इन सब बातों का विशेषकर ध्यान रखें। जो खर्च जायज़ है वही खर्च करें, इसके अलावा आपको और कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फंगीसाइड ज़रूर डलवा दें अपनी फसल में। अब फंगीसाइड का मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्रियाक्सर ही डलवाएं। यदि प्रियाक्सर आप यदि फली वाली स्टेज पे डलवाते हो तो ये आपकी फसल 10 दिन लेट हो जाएगी। इसलिए फंगीसाइड कोई सा भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। जिसमें सल्फर हो वो वाला फंगीसाइड भी आप ले सकते हो, यदि आपने पहले सल्फर नहीं दिया हो तो। अब सल्फर का मैं क्यों बोलता हूँ, कई बार क्या होता है सल्फर की कमी से फली गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो वो फली ना गिरे इसके लिए थोड़ा बहुत छिड़काव सल्फर का जरूर कर दें। ऐसे बहुत सारे फंगीसाइड आ रहे हैं जिनमें सल्फर भी मिक्स है, तो अगर आपने फंगीसाइड का छिड़काव नहीं किया तो सल्फर वाला फंगीसाइड भी आप ले सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि सोयाबीन और गेहूं से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे और तुरंत मिल सके। और साइड में बेल आइकन भी दबा लेना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।